जीएम साहब और टीएम साहब हैं वो इस चीज पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई करते हैं तो इसके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन उसको न देखते उसके परिवार के जो बच्चे हैं उसके बच्चे हैं उनका पालन पोषण को देखते हुए उन्होंने सॉरी फील कर ली। साथियों, बिल्कुल सारी विस्तार से बात हुई है और लोगों ने एक बात के ऊपर जाते ही असहमति बनी है। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन दिया, साथी ने भी पूरा दिया है, साझा मोर्चे ने भी उसके ऊपर सर क्या कुछ कि हम 4 तारीख लग अगर कोई भी समाधान नहीं निकला तो हम 4 तारीख को 12 से 2 बजे लग 2 घंटे का हिसार और सब डिपो हांसी का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त मौजूद है हिसार बस स्टैंड पर कर्मशाला में, जहां पर रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि जो है बीते दिन जो है एक तरह से हादसे में रोडवेज कर्मचारियों के से जो है पुलिस के कर्मचारी ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। फिलहाल आप देख सकते हैं। दो बात बताऊंगे, जो फैसला सारे हमारे जीव साहब आपके सामने पक्ष रख देंगे भाई। किसी कोई भी एक मिनट भाई, कोई भी कर्मचारी साथी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ये हमारे परिवार में हमारे घर में आए हुए हैं कर्मचारी, हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। बिल्कुल भी मतलब मर्यादा में मान मर्यादा में रह के कार्य करना। इस जीएम साहब है हमारे, वो जीएम साहब अपना बता देंगे जो बात बताओ। साथियों, ये जो अपने डिपो हांसी को लेकर जो प्रकरण था उस संबंध में जो साझा मोर्चा यूनियन ने इसके पक्ष में नाराजगी जताते हुए जो 12 से 2 का चक्का जाम का आह्वान किया था, उस संबंध में डीएसपी साहब से भी आए हुए, इन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। अब चूँकि डीएसपी साहब भी आए हुए थे और जो संबंधित चौकी में जो हमारे जो स्टाफ थे पुलिस के, जिनके साथ हमारा जो ये अनबन का प्रोसेस रहा था कि टीएम साहब ने विजिट की थी, तो आपसे में जो बातचीत में कहीं ना कहीं जो गैप रह गया था, अंडरस्टैंडिंग थी, जो दुर्व्यवहार की बात थी, उसको लेकर के बातचीत हो गई है। उन्होंने इस पे अपने समायाचना भी कर ली है कि व्यवहार के ऊपर खेत जिता दिया है, तो हम इस सारे प्रकरण को यहीं पर ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। आपसे अब शांतिपूर्ण अपने काम पे लौट जाइए और इस पे रोडवेज पुलिस कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, बिल्कुल सारी विस्तार से बात हुई है और लोगों ने एक बात के ऊपर जाते ही असहमति बनी है। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन दिया, साथी ने भी पूरा दिया है, साझा मोर्चे ने भी उसके ऊपर सर क्या कुछ जीएम साहब ने कहा क्या कुछ पूरा मामला था और काफी प्रदर्शन करने के बाद मीटिंग काफी लंबी। ये मामला था 26 तारीख को, पिछले महीने की 26 तारीख को हमारे टीएम साहब हांसी के बस स्टैंड पे निरीक्षण करने के लिए गए थे, सुरेंद्र सिंह। और जब उन वहाँ के व्यवस्था के बारे में पुलिस प्रशासन से बात की तो वहाँ टीएम साहब के पुलिस कर्मचारी कुछ अनबन हो गई थी। उन्होंने व्यवहार के अंदर बड़ी दुर्व्यवहार था। उन्होंने यहाँ आके महाप्रबंधक महोदय को बताया। 29 तारीख को जब महाप्रबंधक महोदय गए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ। घटना कब की है? घटना ये 26 तारीख की और 29 तारीख की है। उसके बावजूद जब हमें पता लगा हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के साझा मोर्चा के, तो हमने इसके ऊपर अपनी मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर हमने विचार करके कि जब हमारे अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम आदमी और आम कर्मचारी के साथ क्या व्यवहार होगा। क्योंकि हांसी शहर है, वो जो असामाजिक तत्व हैं जो बहुत ज्यादा पनपे हुए हैं, उन्हीं को लेके व्यवस्था के लिए, क्योंकि कर्मचारियों की जेब कट जाती है, पर्स चोरी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल उठ जाते हैं, इन्हीं के ऊपर मामला था। इस मैटर पे ही निरीक्षण कर रहे थे। तो लेके जब हमने सोचे भाई अधिकारियों के साथ ऐसे व्यवहार होता तो आम कर्मचारी और आम जन के साथ क्या होगा, उसको लेके हमने अपनी एक आपात बैठक बुलाई। उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम 4 तारीख लग अगर कोई भी समाधान नहीं निकला तो हम 4 तारीख को 12 से 2 बजे लग 2 घंटे का हिसार और सब डिपो हांसी का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। लेकिन 4 तारीख लग इस चीज का कोई निर्णय नहीं निकला। उसका एक रीजन भी रहा है, जो हमारे पास पुलिस अधिकारी आए हैं उन्होंने बताया है कि एसपी साहब की भी बदली होगी और डीसी साहब की बदली होगी, नहीं तो कार्रवाई पहले हो जाती। लेकिन उसको मानते हुए
हम ना आज झांसी से डीएसपी साहब आए हैं और उस ना संजय कुमार जी उनके साथ महाप्रबंधक महोदय की, टीएम साहब की और जितने हमारे यूनियन साझा मोर्चा के सदस्य उनकी सभी अंदर वार्तालाप चली है। उस वार्तालाप में एक निष्कर्ष निकल के आया भी एक कर्मचारी ने जो गलती कर दी वो कर दी, क्योंकि जो हमारे जीएम साहब और टीएम साहब हैं वो इस चीज पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई करते हैं तो इसके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन उसको न देखते, उसके परिवार के जो बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण को देखते हुए उन्होंने सॉरी फील कर ली और भविष्य में ऐसी न गलती करने की हामी भर ली। और हमारे जीएम साहब और टीएम साहब ने उस चीज को मानते, उसके परिवार को, उसके बच्चों की तरफ देखते हुए उस चीज को स्वीकार करके उसको माफ कर दिया। और आज जो हमारे ये 12 से 2 बजे लग का चक्का जाम था, ये हमारा हांसी और हिसार का चक्का जाम अब नहीं होगा, कैंसिल कर दिया गया। माफी जो कर्मचारी रविंद्र कुमार था उसने हमारे अधिकारियों के सामने सॉरी फील कर दी कि पता नहीं अब भाई हमारा क्या कारण था, मेरा दिमाग खराब था, क्या था, जो मेरे से शब्द कहे गए उन शब्दों को वापस लेता हूं और भविष्य में अपनी गलती नहीं करता हूं। और उसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा पुलिस के डीएसपी साहब हैं उन्होंने भी इस चीज का पूरा आश्वासन दिलाया है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी और हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का एक अच्छा संबंध रहा है, एक पारिवारिक संबंध रहा है। आपकी भी ड्यूटी ऐसी है, हमारी भी ड्यूटी ऐसी है, आने वाले भविष्य में हम अपना भाईचारा खराब न करके इस भाईचारे को एक सूत्र में बांध के चले। आपको हमारे से काम पड़ता है और हमें को आपसे काम करता है। और उस चीज को देखते हुए, समाज के ताने बाने को देखते हुए हमने इस चीज को आज यही निपटा दिया है और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और हमारा कंप्रोमाइज हो गया और हमारा जो आंदोलन था 12 से 2 बजे लगा उसको टाल दिया। फिलहाल ये थे रोडवेज नेता राजवीर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है माफी है वो मांग ली गई है। जो है फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको जो है वो दिखा रहे थे। और